हेलो स्टूडेंट। सो लास्ट वीडियो में हमने सम एंड डिफरेंसेस फॉर्मूले जो ट्रिग्नोमेट्री के थे, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, इन पे बेस्ड हमने क्वेश्चंस को किया था। ठीक है, अभी इस वीडियो में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम एंड डिफरेंसेस फॉर्मूले, मतलब जो सम एंड डिफरेंसेस वाले जो फॉर्मूले थे उनका किस तरीके से हमको यूज करना है वो हम देख रहे हैं। ठीक है, उनको किस तरीके से यूज करें, मतलब उसको हम किसी दूसरे फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट करें वो हम देख रहे हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, दिस इक्वल टू बनता है 2 साइन ए कॉस बी। ठीक है, कैसे बनेगा इसका प्रूफ देख लेते हैं। एंड बाकी इन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी हमने कई बार क्वेश्चन के बीच में आया तो हमने इसको यूज किया हुआ। तो LHS इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये हमारा बनेगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन। ठीक है, तो ये देखो प्लस माइनस का टर्म कैंसिल हो गया, ये बन गया हमारा 2 साइन ए कॉस बी एंड दिस इक्वल टू हो गया RHS। ठीक है, उसी तरीके से हमारा सेकेंड फॉर्मूला बन जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, दिस इक्वल टू, उसमें क्या होगा, माइनस करने पे ये वाला टर्म माइनस हो गया, साइन ए कॉस बी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये बन गया 2 कॉस ए साइन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा थर्ड फॉर्मूला है, थर्ड फॉर्मूला लिख रहे हैं cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी, ये बन जाएगा 2 cos a cos b। ठीक है, ये बन जाएगा 2 cos a cos b। इसका भी LHS ले लो, ये बन गया cos a cos b माइनस साइन a साइन बी, मैंने cos a प्लस बी का फॉर्मूला रखा, प्लस cos a cos b प्लस साइन a साइन बी, ये टर्म हमारा कैंसिल हो गया, ये बन गया 2 cos a cos b। नेक्स्ट हमारा फोर्थ फॉर्मूला है cos ऑफ a प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी, उसमें कॉस का टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस 2 साइन ए साइन। ठीक है, ये बन गया माइनस 2 साइन ए साइन। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 4 फॉर्मूले हो गए। पहला हो गया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये बन गया 2 साइन ए कॉस बी। दूसरा फॉर्मूला हो गया साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये बन गया 2 कॉस ए साइन बी। तीसरा फॉर्मूला हो गया कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये बन गया 2 कॉस ए कॉस बी। चौथा फॉर्मूला हो गया साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, ये बन गया माइनस 2 साइन ए साइन। ठीक है, अब हम इन पे बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे। एंड इन पे बेस्ड जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो एक्सरसाइज है हमारा एक्सरसाइज 3.7। तो इसमें हमारा क्वेश्चन दिया है एक्सप्रेस एज सम और डिफरेंस
ऑफ द फॉलोइंग, उसमें हमारा सबसे पहला दिया है 2 sin 3x इंटू cos 5x। मतलब ये कैसा पैटर्न बना, ये बना 2 sin a cos b, a इक्वल टू हो गया 3x, b इक्वल टू हो गया 5x। फॉर्मूला क्या बन रहा था हमारा फॉर्मूला बना था 2 sin a cos b इक्वल टू sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b हो गया। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin 3x इंटू कॉस ऑफ 5x इक्वल टू sin 3x प्लस 5x प्लस sin 3x माइनस 5x। तो बन गया sin ऑफ 8x प्लस sin ऑफ माइनस 2x। देखो जब क्वाड्रेंट फॉर्म जब मैं बता रहा था तो sin ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। तो बन गया sin ऑफ 8x माइनस साइन ऑफ 2x, सिंस sin ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट इसी पे बेस्ड है। टू cos 6x इंटू साइन 8x। ठीक है, 2 cos 6x इंटू साइन 8x। तो इसकी वैल्यू निकालनी है। पैटर्न क्या आ गया, a इक्वल टू 6x, b इक्वल टू 8x। अब फॉर्मूला क्या है, 2 cos a साइन b, ये बन जाएगा साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी। ठीक है, क्या बना, साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी। जहां पर a हो गया 6x, b हो गया 8x। तो बन गया 2 cos 6x इंटू साइन 8x इक्वल टू साइन ऑफ 6x प्लस 8x माइनस साइन ऑफ 6x माइनस 8x। तो बन गया साइन ऑफ 14x माइनस साइन ऑफ माइनस 2x। देखो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो आंसर हो गया साइन ऑफ 14x प्लस साइन ऑफ 2x। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। Prove that 2 cos 2b into cos of a minus b equal to cos of a plus b plus cos of a minus 3b। तो एक काम करते हैं, हम RHS को कंसिडर करते हैं। cos of a plus b plus cos of a minus 3b। अब देखो यहां पर हमारा cos of a plus b plus cos of a minus b ये नहीं लगेगा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में काम करो, LHS ले लो, ज्यादा जल्दी हो जाएगा। तो a इक्वल टू क्या बन गया,
2b, b इक्वल टू बन गया a माइनस बी, मतलब फॉर्मूले के हिसाब वाला हम ले रहे हैं। तो 2 cos a cos b क्या बनता है, cos ऑफ a प्लस बी प्लस कॉस ऑफ a माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ बना 2 cos a की जगह क्या है 2b, इंटू b की जगह क्या है a माइनस बी, a प्लस b मतलब 2b प्लस a माइनस बी प्लस cos ऑफ 2b माइनस a प्लस, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 नहीं आएगा, तो बन गया हमारे पास cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ 3b माइनस a। देखो cos ऑफ माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, ये भी हमने देखा हुआ है, तो बन जाएगा cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस 3b एंड दिस इक्वल टू RHS। रीजन क्या हो गया, cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू प्लस cos। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Prove that 2 cos 2a plus 1, 2 cos 2a minus 1 equal to tan 60 degree plus a into tan 60 degree minus a। अब देखो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 2 cos 2a प्लस 1 अपॉन 2 cos 2a माइनस 1 इक्वल टू tan 60 प्लस a इंटू tan 60 माइनस a। ठीक है, तो एक काम करते हैं, RHS को कंसीडर कर रहे हैं, बन जाएगा sin 60 प्लस a इंटू sin 60 माइनस a डिवाइडेड बाय cos 60 प्लस a इंटू cos 60 माइनस a। ठीक है, तो देखो मैंने फॉर्मूला पहले बताया हुआ है, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, ये फॉर्मूला मैंने पहले कराया हुआ है, पिछले वीडियो में देख लेना। ये बनता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी, ये बन गया कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। तो उसके हिसाब से बन गया RHS इक्वल टू साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर a। साइन 60 मतलब √3/2, तो ये बना 3/4 माइनस साइन स्क्वायर a 1/4 माइनस साइन स्क्वायर a। एलसीएम ले लेंगे तो बन गया 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर a 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो रिजल्ट आना है वो 2a दिया हुआ है cos 2 थीटा। अभी इसके बाद मैं 2 थीटा वाले फॉर्मूले करा दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में दे दिया है, बट 2 थीटा वाले फॉर्मूले 2 एक्सरसाइज के बाद है, बट यूज हो रहा है, अल्टीमेटली हमने करना है, तो मैं उसको पहले करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास हो गया
3 माइनस 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर ए। फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2। 2 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 है। तो हमारे पास बन गया तो बन जाएगा दिस इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 1 माइनस कॉस 2a 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस कॉस 2a। तो बना 3 माइनस 2 1 प्लस 2 कॉस 2a 1 माइनस 2 हो गया -1 प्लस 2 कॉस 2a एंड दिस इक्वल टू LHS। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन करने से पहले हम 2 थीटा वाले फॉर्मूले कर लेते हैं, क्योंकि सभी जगह 2 थीटा वाले फॉर्मूले हमारे यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो लिखेंगे 2 थीटा फॉर्मूला 2 थीटा फॉर्मूला। देखो 2 थीटा फॉर्मूले के लिए जितने हमारे पास a प्लस बी वाले फॉर्मूले हैं उन सब जगह a और b दोनों को अगर मैंने थीटा से रिप्लेस कर दिया तो हमारे 2 थीटा वाले फॉर्मूले डिराइव हो जाएंगे। ठीक है, तो रिप्लेस a इक्वल टू b इक्वल टू थीटा इन a प्लस b फॉर्मूला। ये हमको करना। ठीक है, तो सबसे पहला है साइन a प्लस बी, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, मतलब बन गया साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हो गया हमारा पहला फॉर्मूला। इसी से रिलेटेड दूसरा फॉर्मूला बनेगा साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसके लिए हम RHS को कंसिडर कर रहे हैं। RHS बन गया 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ एलसीएम लेकर के बना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। एक कॉस थीटा कट गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1। तो ओवरऑल क्या बना 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब साइन 2 थीटा इक्वल टू LHS। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड फॉर्मूला है कॉस ऑफ 2 थीटा। तो कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला है कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। तो क्या बन जाएगा, ये हमारा बन गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एक फॉर्मूला कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी से कुछ और भी फॉर्मूले बन सकते हैं, जैसे कि cos 2 थीटा। अगर मैंने cos स्क्वायर थीटा को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos 2 थीटा का दूसरा फॉर्मूला क्या बना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। cos स्क्वायर थीटा को मैंने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से अगला फॉर्मूला क्या बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, जिसको हमने पिछले क्वेश्चन में यूज किया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट हो गया, अब इसी में साइन को मैंने कॉस में कन्वर्ट कर दिया, तो बन गया कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा,
तो माइनस माइनस प्लस हो गया, बन गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसमें 1 को इधर लेके आ जाऊंगा तो अगला बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा। ठीक है, नेक्स्ट एट्थ नंबर हो गया ये सब। अब देखो नेक्स्ट 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा क्या बना, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब क्या बना, tan स्क्वायर थीटा। तो मतलब अगर हमारे पास है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट हमारा 9th फॉर्मूला है cos ऑफ 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको प्रूव कर लेते हैं। RHS मैं कंसीडर कर रहा हूँ, तो बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेंगे, बन गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैंसिल हो गया। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 और न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है, कॉस ऑफ 2 थीटा। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया cos ऑफ 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट टेंथ नंबर tan ऑफ 2 थीटा। tan ऑफ 2 थीटा मतलब क्या होगा, tan ऑफ a प्लस बी। फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो tan a और b दोनों सेम हो गया, तो यहाँ पे बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन गया 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये 2 थीटा के हमारे सारे फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, अब हम ये कर सकते हैं कि इनका कहीं अगर यूज होता है, क्योंकि क्वेश्चंस में यूज हो रहा है, हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, उसमें भी यूज हो गया, इसमें भी यूज हो गया, तो क्योंकि क्वेश्चन में यूज हो रहा है इसलिए इसको फॉर्मूले को मैंने पहले लिखवा दिया। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस करेंगे, बाकी इन पे बेस्ड एक्सरसाइज हमारा आगे दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको भी कर लेंगे, बट अभी बीच बीच में क्वेश्चंस में यूज हो रहा है 2 थीटा, तो इसलिए मैंने ये फॉर्मूले को करवा दिया। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चंस करें। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं, prove that sec of pi by 4 plus x into sec of pi by 4 minus x equal to 2 times of sec of 2x। ठीक है, तो LHS कंसीडर कर लो, क्योंकि अब तो करने में दिक्कत नहीं है। sec 2x मतलब cos 2x, तो cos 2x का फॉर्मूला हमें पता है, तो LHS हो गया 1 अपॉन कॉस ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसको मैंने इसका भी प्रूफ करा रखा है, तो बन जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है,
तो 1 अपॉन कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, तो ये बना 1 अपॉन 1/2 माइनस साइन स्क्वायर x। तो एलसीएम लेकर के बनेगा 2 अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, अब देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, अभी मैंने फॉर्मूला लिखा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बनता है cos 2x, तो बन गया 2 अपॉन cos 2x, मतलब रिजल्ट हो गया 2 टाइम्स ऑफ sec 2x एंड दिस इक्वल टू हो गया RHS। ठीक है, तो क्वेश्चन यूज हो रहा है और फॉर्मूला आगे दिया हुआ है, तो उससे काम नहीं चलता, इसलिए मैंने पूरा इसको इस समय भी करा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट है प्रूव दैट tan of pi/4 plus x minus tan of pi/4 minus x इक्वल टू 2 tan 2x। अब देखो tan 2 थीटा भी आ गया, tan 2 थीटा मैंने करा दिया, तो LHS इक्वल टू tan ऑफ pi/4 प्लस x tan ऑफ pi/4 माइनस x। ठीक है, तो इसको लिखो tan pi/4 प्लस tan x 1 माइनस tan pi/4 इंटू tan x माइनस tan pi/4 माइनस tan x 1 प्लस tan pi/4 इंटू tan x। तो बना 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x। ठीक है, एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर में बन गया 1 माइनस tan स्क्वायर x, न्यूमरेटर में बना 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, तो बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर x माइनस 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये दो टर्म हमारे कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया 4 tan x 1 माइनस 2 tan स्क्वायर x। इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x, तो 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x क्या बनता है, ये हमारा बनता है tan 2x। तो बन गया दिस इक्वल टू 2 tan 2x एंड दिस इक्वल टू हो गया RHS। हाँ, तो एक बार फिर से देख लो, tan pi/4 प्लस x माइनस tan pi/4 माइनस x इक्वल टू 2 tan 2x। अब देखो यहाँ पे मैंने tan a प्लस b tan a माइनस b करके इसको मैंने एक्सपेंड किया, बन गया 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x माइनस 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास बन गया 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, उसको लिखा 2 इंटू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, तो हमारे पास जो हमको रिजल्ट लाना था 2 tan 2x, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, बाकी सब चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।